आज जितने भी ससुराल वाले हैं जो मुझे फैजल खान कहते हैं। फैजल खान कहता है, जो हमें ससुराल पक्ष का समझता है, जो जीजा मानता है, वो फैजल खान कहते हैं। चलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बाहर से ही शादी कर लेते हैं, तो उनको जीजा और साला का संबंध पता नहीं है। बिहार उनके बाप का है, कह रहा है कि तुमको बिहार से जाएंगे, तुम्हारे बाप का है बिहार। बिहार उनके बाप की जागीर है, क्योंकि उनके सिर्फ बाप की नहीं, दादा की जागीर है, उनके परदादा की जागीर है, उनके रहने वाले 500 पुश्तों की जागीर है। लोगों ने नाम दिया है सन ऑफ दोगला। मनीष कश्यप की बात है तो शुरुआत में उन्होंने बहुत सारे ऐसे मुद्दे दिखाए जो जनता और विद्यार्थियों के हित में था। और भूमियार कभी दोगला नहीं हो सकता। भूमियार बिहार में शेर है। 12वीं पढ़ा ऑर्केस्ट्रा में लौंडा नाच करने वाले को हम मुखिया बना दिए, वो तो फर्जी रिजल्ट था। कुछ कुत्ते अपने होते हैं और कुछ अपने लोग ही कुत्ते होते हैं। इन सब ने एक्सपोज किया उस मैटर से हटके खान सर उसके पर्सनल लाइफ में चले। इसका मतलब ये कि यहाँ था लॉजिक। तो आज हमारे साथ है बीके यादव सर, जो कि एक मैथ के काफी फेमस टीचर है। इन्होंने यूपी, बिहार समेत झारखंड में भी पढ़ाया है और इनका भी अच्छा नाम है, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराते हैं। और बिहार में अभी हो रहे हैं काफी सारी कंट्रोवर्सी के ऊपर इनसे बात करने वाले हैं, जो खान सर के बीच में और आंसर के बीच में बहुत सी चीज चल रही है, उस पर हम बात करने वाले हैं बीके यादव सर का। सर सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तो चलिए सर, इनसे बात करेंगे, जो भी चीजें होगा आपको बताएंगे कि कैसे इनका पॉइंट ऑफ व्यू हो, बिहार में जो चीज चल रही है क्या सच्चाई है, क्या उसमें चीजों को ऐड करके बोला जा रहा है। सर सबसे पहला सवाल कि खान सर जो है कि अभी उनका पॉडकास्ट आया था जिसमें काफी सारे लोगों ने उस चीज को देखा। जो खान सर का ये तरह से बोले हैं कि हमारे जितने भी ससुराल वाले हैं जो मुझे फैजल खान कहते हैं, इस पर क्या बोलिएगा सर आप? पहला ही गेंद बाउंसर मार दी। आंसर इसके लिए यही है कि जो लोग भाई बहन के रिश्तों को नहीं समझते हैं, जनरली आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बाहर से ही शादी कर लेते हैं, तो उनको जीजा और साला का संबंध पता नहीं है। ये बिहार का कल्चर है, जहाँ भगवान राम का ससुराल भी है, मिथिला। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बहुत ही अनैतिक बात है। और हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में यहाँ के जो लोग हैं और विद्यार्थी है बहुत खतरनाक जवाब देगा, नहीं सह पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इतनी ताकत नहीं होगी। अच्छा, खान सर का एक और भी है, जैसे बात लोग बोलते हैं कि यूपी के हैं, बिहार में आकर अपना वर्चस्व जमा रहे हैं। तो उन्होंने इस पर रिप्लाई देते हुए फाइनली बोला है कि खान जो बिहार है वो किसी के जागीर थोड़े ही है। इस पर क्या है सर? नहीं, उन्होंने ये बोला था कि किसी के बाप की जागीर नहीं। तो हम बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी 12 तो 13 करोड़ बिहारी रहते हैं। बिहार है भैया, ये सब वो सब जगह नहीं है जिसका इतिहास में कोई नाम नहीं। जागीर तो है ही, और इसका भी जवाब जो है आने वाले समय में सब लोग देंगे। हमें तो लग रहा है टीचर आया है ना, पॉडकास्ट जब पूरा आएगा तो खतरनाक जवाब आएगा। हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे जागीर तो है ही, और इसके लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। अच्छा, एक और जो काफी एक बिहार के यूट्यूबर हैं, यानी नेता भी हैं, जनसुराज के, उनका खान सर के ऊपर बहुत सारे वीडियो आया था जिस पर खान सर ने फाइनली रिप्लाई देते हुए सन ऑफ दोगला कहा है सर। थोड़ा बात भी एक तरह से बोलने में भी अजीब लग रहा है कि वो इस तरह से प्रयोग किए हैं भाषा का। तो इस पर सर क्या बोलेंगे? मनीष कश्यप ने जो दिखाया था इस कंट्रोवर्सी के बीच में, जैसे रोशन सर और खान सर में जो भी चीज हुई थी, उसपे उनका एक तरह से मनीष कश्यप का अपना खुलकर वीडियो भी आया था, जो भी चीजें था उन्होंने दिखाया था, उसको उनको ऐसा रिप्लाई मिला है। आगे सर इस पर आपका बताइए क्या? इसमें हम लंबा जवाब देना चाहेंगे। देखिए, पहले जब अनपढ़ नेता जब होता था तो उसको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता था, लेकिन आज के डेट में इस शिक्षा जगत में अनपढ़ टीचर भी आ गए। अनपढ़ टीचर के आने का सेंस ये है कि ये नहीं कि उनके सब्जेक्ट नॉलेज नहीं, सामाजिक नॉलेज नहीं है कि कोई अगर किसी बंदा से अगर आप असहमत है तो किस तरीके से एक शिक्षक को मर्यादित बात करना चाहिए। जहां तक मनीष कश्यप की बात रहा, तो शुरुआत में उन्होंने बहुत सारे ऐसे मुद्दे दिखाए जो जनता और विद्यार्थियों के हित में था। बाद में कुछ न कुछ उनसे गलती रही और ऐसा हुआ। सन ऑफ दोगला कहने का मतलब हम इसको जातीय बातों से जोड़ना चाहें। देखिए भाई साहब, वो जिस समाज से आता है वो है भूमियार। और हम जहां तक जानते हैं, हम सुनते हैं, क्योंकि मैं तो यादव हूँ, तो मैं बचपन से सुनते हैं कि भाई भूमियार है, बड़ा खतरनाक। क्या भूमियार को आप दोगला कहोगे? मतलब यूपी से बिहार में आके आप उस जाति को, बेटा को दोगला कह रहे हो, जिसका एक इतिहास है बिहार। बहुत ये गंदा बात है मेरे ख्याल से, और ये निंदनीय बात है। सामाजिक एक्सेप्टेंस तो बिहार में नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है सर। एक और जो रोशन सर ने जो पॉडकास्ट में गए थे, शुभंकर मिश्रा सर के पॉडकास्ट में गए थे, तब उन्होंने कुछ चीजें बताई
तो उस पर फाइनली खान सर का यह बात आया है कि खान सर जो बोले हैं कि रोशन आनंद सर को उस समय नेपाल जाना चाहिए था, जिस समय जो शुभंकर मिश्रा जी के साथ वो जाकर पॉडकास्ट कर रहे थे। सर इस पे कुछ देखिए, विश्व गुरु हर एक बातों में अपना सजेशन देते हैं, जिनका सजेशन का जरूरत नहीं होता। कभी बोलते हैं कि अमेरिका को ये करना चाहिए, पाकिस्तान को ये करना चाहिए, ईरान के लिए ये करना चाहिए। अब फाइनली जब कंट्रोवर्सी आया, जब मुद्दा आया है, तो जिसका भाई मारा है उसको क्या करना चाहिए, उसको सजेशन दे रहे हैं। भाई साहब, आप पीआर की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप टीचर बने, पीआर के दम पे बने, अगर पॉपुलर हुए हैं तो, क्योंकि इतना पढ़ाने वाला तो बहुत लोग है, कांस्टेबल वगैरह पढ़ाने वाला बिहार में हजारों टीचर है जिला जिला। जब पीआर की जब लड़ाई थी तो रोशन आनंद गए शुभंकर मिश्रा के पास, कहा कि इसमें कौन बड़ी बात है। आपका जवाब जो है इलॉजिकल है। जो बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का तैयारी करता होगा, हो सकता है इस बात को नहीं समझ पाए आपकी संसद को, लेकिन जो बीपीएससी का तैयारी करता होगा, यूपीएससी का जो तैयारी करता होगा, अच्छा बौद्धिक क्षमता समझता होगा, वो लड़का समझ जाएगा कि आप यहाँ पे सी बना रहे हैं। सी का मतलब हाँ नहीं बोलेंगे। अच्छा, चलिए जो भी है। सर एक चीज है कि क्या 8 से 10 राउंड फायरिंग उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट पर हुई थी? 8 से 10 राउंड फायरिंग की तो चर्चा उन्होंने रात में बोला था, बड़ा दमदार तरीके से बोला था। इस बात में हमें लग रहा पॉडकास्ट का टीजर है, आंसर क्या दिए हम ही वेट कर रहे हैं कि उसका आंसर कितना जलेबी की तरह घुमाया जाता है। हम जानते हैं कि बिहार में जो लोग हैं थोड़ा सा मासूम। अब इस जवाब को इस तरीके से, क्योंकि ओवरऑल तो लड़ाई पीआर की है, अब ऐसा तो है नहीं। देखिए, अब कोर्ट का न्याय सेकेंडरी मैटर है, लड़ाई पीआर की है, उसको बहुत अच्छे से घुमाए होंगे और इसका आंसर हम वेट करेंगे कि थोड़ा सा आ जाए, क्योंकि इतना तो कंफर्म है कि बिहार का हर एक लड़का पता है कि उधर से कोई भी राउंड गोली चली नहीं थी। नहीं तो अगर उधर से गोली चलती तो रोशन आनंद अभी बाहर क्लास में पढ़ाए हुए नहीं रहते, वो अभी जेल में रहते। तो क्या खान सर से गलती हुई थी कि गलती नहीं, महा गलती हुई है, इसके लिए उनको माफी मांगना चाहिए। और बिहारी का इतना बड़ा दिल होता है कि अगर वो शायद माफी मांगे तो अभी भी उनको माफ कर देंगे लोग। लेकिन हमें नहीं लगता कि जितना पैसा है इनके पास, जितना पावर है, जितना बैकअप है, उस बैकअप के आधार पे, और उनको बेल भी मिल गया पावर के दम पे, कहीं ना कहीं तो जरूर फेवरेबल कंडीशन उनके साथ है। तो इतना पावरफुल होने के बाद माफी मांगेंगे, हमें नहीं लगता, नहीं मांगेंगे। अच्छा, चलिए सर एक चीज है कि आगे बढ़ते हैं इस पॉडकास्ट में, और जो कि रोशन आनंद सर के भाई जो थे उनके ऊपर भी खान सर का आया है कि वो रंगदारी मांगते थे, किडनैपिंग का आरोप है, इस तरह से कई सारे एफआईआर का उन्होंने बात किया उस पॉडकास्ट में। तो ये सब क्या होने के बाद भी फिर जो भी चीज हुआ है, या फिर इसकी गलती थी ना थी, नेपाल में उनकी संघात मौत हुई है, कोई पता नहीं क्या हुआ था, नहीं हुआ था किसी को। लेकिन रोशन आनंद सर जो जेल से आए, बाहर आए, उसमें डायरेक्ट उनका आरोप लगा दिए थे कि हाँ खान सर ने चेक करवाया। फैजल खान हालांकि उन्होंने बोला था, एक तरह से गुस्से में थे वो जब जेल से बाहर आए थे, और ये सब चीजों को बोले थे कि हाँ फैजल खान जो है हमारे भाई की हत्या करवाया। क्या सर इस पे कुछ सर आपका? देखिए, एक बात बताते हैं, देखिए आप मरवाएं कि नहीं मरवाएं एक सेकेंडरी मैटर हो सकता है, लेकिन वो जो बात बोल रहे थे कि जिस कंट्रोवर्सी के कारण उनका भाई का जान गया, उसका जिम्मेवार वो खान सर को समझ रहे थे, ये बात सही है। और कहीं ना कहीं अगर आप भी अगर थर्ड, अगर मतलब तीसरा पर्सन है, तो आप यही बोलिएगा कि काश ये सब घटना नहीं होती तो वो जिंदा रहते। तो एक भाई का प्रेम था, और एक भाई अपने भाई के अधिकार के लिए उसमें लड़ रहा था, जो सनातन की प्रकृति होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों में क्या होता है कि 10-20 लोग पैदा कर, 2-4 को मरा भी गया इधर गलत गलत काम में, तो वो सब अलग बात है। ये सनातन का प्रक्रिया है, जिसमें आप देखेंगे कि राम भगवान लक्ष्मण के लिए कितना तड़पे थे, है ना। कि ये सनातन में, सनातन के मूल भाव को वही समझ सकता है जो सनातन को बचपन से पालन किया है ना। और एक बात हो रहे थे रंगदारी वगैरह और ये सब बात, देखिए इस बैकग्राउंड में तो नहीं जानते क्या है, लेकिन आप कानून की प्रक्रिया को समझते होंगे कि एफआईआर जस्ट एक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। तो एक इंफॉर्मेशन होता है, साबित हुआ कि नहीं किडनैपिंग और रंगदारी की जो बात कर रहे थे, हमें नहीं लग रहा कि साबित हुआ होगा। साबित होता तो अब बिहार सरकार या भारत के न्यायिक प्रक्रिया को अब चैलेंज कर रहे हैं, ये सब करने के बावजूद भी वो बाहर संस्थान चलाते रहते, घूमते रहते। ये तो नीतीश कुमार जी सम्राट चौधरी की बेइज्जती कर रहे हैं फाइनली। अच्छा, चलिए एक चीज है कि खान सर पे बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि जो रक्षाबंधन वो मनाते हैं वो पीआर के लिए मनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, उससे उनका पीआर होता है, वो ऑफकोर्स बेचते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, 2 तरीके के लोग हैं, एक इस राज्य या देश में पीआर को समझने वाले हैं, और एक पीआर को नहीं समझने वाले। हम आपको बताते हैं कि भारत की आधा से ज्यादा जनता पीआर का मतलब ही नहीं समझती।
आप बताइए, आप समझते हैं पीआर का मतलब क्या होता है? ठीक है सर, आप तो जनता को बता ही रहे कि पीआर का मतलब क्या होता है। थोड़ी ज्यादा टेक्निकल बातों में नहीं जाते। पीआर एक प्रोसेस है जिसमें इमेज बिल्डिंग होता है कि किसी इंसान को कितना ऊपर दिखाया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए 2014 में सब जगह मोदी जी ही दिखते थे, है ना, लगता था जो करेंगे इस देश का मोदी जी ही करेंगे। और उसमें ग्रेजुएट हो, नॉन ग्रेजुएट हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ लोग हो, सबने मोदी जी को भरोसा किया और करना भी चाहिए। उस समय पीआर का पहला रिफ्लेक्शन आप हिंदुस्तान में देख सकते हैं। एजुकेशन में भी पीआर चलाया जा रहा है हर एक अलग अलग टीचर के द्वारा। लेकिन पीआर का डायरेक्टली मतलब ये है कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा, धन तन मन जितना लोग बल की संख्या होगी टेक्निकल भाषा में, उनका इमेज बिल्डिंग सबसे अच्छा होगा। जैसे अभी विदेव जी के पास सबसे ज्यादा पैसा है तो शायद मोदी जी का पीआर बहुत अच्छे से कर पाते हैं। अभी एजुकेशन फील्ड में हो सकता है खान सर के पास, हमें लग रहा है कि सबसे ज्यादा नहीं लेकिन 2-3 नंबर में तो हो, तो अच्छा बिल्डिंग कर पा रहे हैं, टेक्निकल टीम ज्यादा अच्छी। चलिए ठीक। एक चीज है कि जब रोशन आनंद साहब FIR हुआ था जेल गए थे, जब खान सर को पता चला कि भैया गोली नहीं चली या कि दूसरे दिन उन्होंने बताया था कि हम नहीं थे वहां पे, ये चीजें हुई, तो क्या खान सर को FIR वापस लेनी चाहिए थी या फिर उनका जो एक तरह से कोर्ट में सुनवाई भी था तो अपने ओपिनियन उनका नहीं पहुंच पाए थे, इससे बहुत सारी चीजें आई थी सामने, क्या ये सब चीज जानबूझकर की गई थी कि रोशन आनंद सर की जो जमानत है उसको और डिले किया जाए? देखिए बात बताते हैं, देखिए जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा की जो भी तैयारी कराते हैं उसमें सब्जेक्टिव जो चीजें होती है जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सिर्फ इसमें इंफॉर्मेशन होता है कि पानीपत की लड़ाई कब लड़ी गई, क्यों लड़ी गई, उसके पीछे का जो बौद्धिक ज्ञान है या उसके अंदर का आप समझ सकते हैं बहुत तरीके का कंसेप्ट, उस पर चर्चा नहीं होता है। क्यों नहीं चर्चा होता है? क्योंकि एग्जाम लेने वाला भी समझता है कि इतना इन लोग को डेप्थ नॉलेज की कहाँ जरूरत है। तो सेम सिचुएशन में जो क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं कि लेनी चाहिए थी ना, ये बौद्धिक ज्ञान की बात है, ये इंटीग्रिटी की बात है। भाई साहब, जो आदमी झूठ बोल देगा कि 8-10 से 10 राउंड मेरे सामने गोली चली है और उसको नेशनल मीडिया कवर कर रहा है, उसके पास अहंकार है कि बिहार के लोगों के खिलाफ जाके उसके भावना के साथ खिलवाड़ करने का, वो आदमी कैसे वापस लेने राजी? ये सोचने वाला संभव, मतलब ये सोचने का प्रश्न ही नहीं उठता। वो लास्ट तक वो जब जैसे रावण के बारे में सुने थे ना, रावण को लास्ट में पता हो गया था कि मेरा सब गड़बड़ा गया सारा मैटर, उसके बावजूद भी रावण हाथ नहीं माना था, लास्ट में आके राम भगवान से लड़ा ही था और ऊपर ले जाके फिर दम उड़ा के रात ऊपर गया था, ऊपर जाके मारे रावण को, तो विष्णु भगवान उसमें दिख रहे थे, है ना, राम भगवान थे। तो मेरे भाई पता है उनको कि हम गलत हैं, लेकिन तभी भी आखिरी समय तक कहीं ना कहीं कोई चांस होगा कि हम बच जाएंगे या प्रक्रिया में। अच्छा, जैसे कि विपिन सर के बारे में भी बहुत सारा चीजें हुई थी, विपिन सर ने बहुत सी चीजें एक तरह से बोल रहे एक्सपोज किया था, कौन उनका RO ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर को एक तरह से जो फर्जी उन्होंने बताया था कि सब फर्जी हैं चीजें। और फाइनली इस पर खान साहब ने भी रिप्लाई दिया है कि वो जो लोग थे वो फर्जी थे। साथ ही मान लीजिए वो मिलने आए थे हमसे, हमको भी इतना पता नहीं कि भाई कोई का सेक्शन हुआ है नहीं हुआ, हमारे सामने आकर बोले कि ठीक है हमारा सेक्शन हो गया है, हमने उसको बताया चीजें को। देखिए बात है, ये जो बात है, जैसे ये कंट्रोवर्सिया तभी हम लोग को क्यों पता चला कि उसको उसके खिलाफ FIR कर दिए थे खान साहब, ये पहले क्यों नहीं पता चला हम लोग को कि ये फर्जी ऑफिसर उनके यहाँ आया था, उस पर खान सर ने FIR बजावता किया है? ये भी तो एक PR स्टंट है। अब पहले की कंट्रोवर्सी के पहले कहा है हम लोग को पता है? इसका मतलब ये है कि बिल्कुल इमेज बिल्डिंग बनाने की कोशिश की जाती है इंस्टीट्यूट के द्वारा कि हमारे यहाँ से इतना ऑफिसर निकला, इतना ऑफिसर निकलेगा, बिना जांच किए हुए। तो ये बिल्कुल ये एक्सेप्टेबल नहीं है। बाद में कुछ भी लॉजिक दिया जा सकता है कि हमने उसके खिलाफ FIR किया, ये है वो है, ये सब चीज जो है बिल्कुल बुरा बनाने वाली बात। अच्छा, एक उसमें लाइन और भी मैं ऐड करना चाहूंगा कि विपिन सर जो है उनको खान सर इसे ऑर्केस्ट्रा वाला 12वीं पास आती कुछ उनका ऑर्केस्ट्रा वाला कहना, देखिए ऑर्केस्ट्रा से तो बहुत लोग जुड़े होते हैं और ऑर्केस्ट्रा करना कोई सामाजिक अपराध नहीं। जीवन की जिस परिस्थिति ने विपिन यादव को मतलब शुरुआती जीवन को जीने के लिए सिखाया होगा या जो मौका दिया होगा, जैसे टिकटॉक वाली बात आप बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने मतलब असामाजिक तत्व का कुछ ऐसा दिखाया होगा, या जो भी उन्होंने जीवन की शुरुआत की है उनका ये व्यक्तिगत मामला। क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये था एक्चुअली में कि विपिन सर ने एक्सपोज किया, उस मैटर से हटके खान सर उसके पर्सनल लाइफ में चले गए। इसका मतलब ये यहाँ थेथोलॉजी हो रहा है ना, उनका जो क्वेश्चन का आंसर है वो नहीं दे पा रहे, वो विपिन सर के कैरेक्टर को असैसिनेट कर रहे हैं, है ना, सीधा सीधा लॉजिक ही है। अगर कोई दिमाग वाला लड़का अगर समझना चाहेगा तो आपसे
बात पूछा जाएगा कुछ और, बताया जाएगा कुछ और। हमारे पिताजी बड़ा अच्छा एक बात होते थे, समझे, ये हंसुआ के ब्याह में खूबी गीत गा रहा बात हो रहा है हंसुआ का, बात हो रहा है खूबी का, यहाँ बात की फर्जी आरोप की सब वगैरह। इस पे उनका एक लॉजिक था जो हम लोग संतुष्ट नहीं है। लॉजिक ये है उनका कि मतलब हमने उस पर केस किया है, वो छोटा फर्जी था, ये हो रहा है। तो ये बात हम लोग को पहले पता होनी चाहिए थी। तो विपिन यादव हो सकता है कि कंट्रोवर्सी उठाता भी नहीं, बोलता कि अरे वो तो खान सर पहले ही उसमें डिक्लाइन मोड में थे। हाँ, ये भी बात आपका सही बात है कि अगर वो पहले बोल दिए होते तो इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी होता है। ये दिमाग के साथ चला जा रहा है। जब बिहारी मासूम होते हैं ना, तो मासूमियत के साथ चला जा रहा है। अच्छा, एक आरोप और भी लगा हुआ है उनके ऊपर कि जो खान साहब अपना हॉस्पिटल खोले हैं वो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए किए हैं। साथ ही जो भी उनका हॉस्पिटल से लेकर यहाँ पे उनका कोचिंग वगैरह जो भी एडमिशन से लेकर बुक वगैरह लोग बच्चे बाई करते हैं, खरीदते हैं, वो सारा का पेमेंट वो कैश लेते हैं, ऑनलाइन कोई पेमेंट नहीं लेते हैं। क्या वो टैक्स में कुछ गड़बड़ी कर रहे थे? देखिए क्या होता है कि टैक्स वगैरह में सारा इंस्टीट्यूट करता है, मतलब आप देखिएगा कि बहुत सारा इंस्टीट्यूट ये करता है। लेकिन क्या होता है कि वो इंस्टीट्यूट 50-60 बच्चा पढ़ा रहा है तो वो कैश में ले लेता है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उनका एक इनकम तक इनकम टैक्स लिमिट छूट रहा था। लेकिन जब बड़े संस्थान ये चीज करते हैं ना, तो बड़े संस्थान से फर्क पड़ जाता है, सरकार को फर्क पड़ जाता है टैक्स से, है ना, कि इतना टैक्स गायब हो गया। तो ये बात सत्य है क्योंकि कम से कम मेरे 20-30 बच्चे जो हैं वहां से कनेक्टेड है, पढ़ने जाते हैं, और जितना कभी ऑफलाइन एडमिशन हुआ तो सब कैश ही। बोलता है गुरु जी ऑनलाइन देते हैं, तो बोलता है नहीं नहीं यहाँ ऑनलाइन नहीं चलेगा, यहाँ कैश चलेगा। ये बात सत्य है। बुक भी खरीदने में इसे लोग ये होता है। ये देखिए, ये मतलब इसमें मतलब कोई झुठला नहीं सकता। जो भी इसमें जो बच्चा पढ़ा होगा ना या अगल बगल में जानते हैं, मतलब ये ऑब्वियस बात है, मतलब इस बात में नकारा जा ही नहीं सकता। जो यहाँ पटना के आसपास के लोग जितने लोग पढ़े हैं या पे भी उनको पता ही थी, इसमें ज्यादा कुछ कहने की बात है। अच्छा, तेज प्रताप के भी ऊपर उन्होंने एक चीज बोलेंगे। तेज प्रताप जो बोले थे कि नहीं खान सर की गिरफ्तारी वगैरह होनी चाहिए, वो अच्छे नहीं, इस तरह से उनका भी बयान आया था जिस पर इनका भी एक तरह से रिएक्ट हुआ है। देखिए बात बताते हैं, तेज प्रताप जी हर एक लोग के खिलाफ जाते थे, आपको पता होगा। और तेज प्रताप जी के बात को बहुत ज्यादा लोग सीरियस नहीं लेते, मतलब पॉलिटिकल फेज में बता रहे, पॉलिटिकल लेवल में। लेकिन एक टीचर ने क्या जवाब एग्जैक्ट दिया वो हम देखे नहीं है, लेकिन हम ये इतना देखे हैं कि शायरी वाला उनके मतलब जुगनू कुछ बोल रहे थे कि जुगनू चमकता, मतलब अपने आप को बहुत बड़ा शायर बता रहे थे। देखिए बात बताते हैं, अगर आप शिक्षा जगत के अगर आप पक्षकार हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इंसानियत से आप ऊपर है। वो जो हत्या का जो इल्जाम लगा रहे थे उनका अपना मापदंड हो सकता है, लेकिन इसमें अगर आपका जवाब मनीष कश्यप जैसा का जवाब जो जितना खतरनाक आप दिए सलब दोगला, अगर आपकी हिम्मत है तो ये वाला जवाब यहाँ पे अगर कॉपी पेस्ट कर देते ना भाई साहब तेज प्रताप वाला में, तो शायद हमको लगता है जिस तरीके से हम जानते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन को बिहार में, हम बिहार में नहीं मिल पाते। जितना एग्रेसिव होता है आरजेडी कार्यकर्ता, हालांकि उनका तो जेजेडी है, लेकिन आरजेडी कार्यकर्ता जितना अग्रेसिव होता है शायद आपका कोचिंग भी नहीं रहता। लेकिन आपकी ये हम आपके कॉमन सेंस के लिए मतलब बिल्कुल आपको 10 में 10 नंबर देते हैं कि आपने भाव लिया कि क्या यहाँ पे मैटर हो सकता है। मनीष कश्यप आप भूल दिए, लेकिन तेज प्रताप के लिए उतना हर्ष वर्ड का प्रयोग नहीं किए, ये आपकी बुद्धिमानी, इसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ खान साहब आपको। अच्छा, खान साहब ने भी बोला कि मेरे आने से पहले जो पेन ड्राइव में रिपोर्ट्स भेजे थे, हजारों 50,000 पे रिपोर्ट्स भेजते थे, उन्होंने वो जो आया था वो तरह से कोर्स और कम हुए। ये 17-18 देख कर लोग क्वेश्चन आता, 17-18 वर्ष पे जो लड़का जो आते हैं उनके माइंड वॉश करने की बहुत अच्छी बात है। देखिए जब हमारे पास जब टेक्नोलॉजी पहले नहीं थी और इंटरनेट बहुत महंगा हुआ करता था, 1 GB मिला करता था शायद 199 में कुछ इस समय, तो उसमें पेन ड्राइव भी एक सहारा था, और पेन ड्राइव ये सहारा था, और उस समय कोर्स सबका रेट उसी तरीके से था। अब ये बोल रहे हैं खान साहब कि हमारे आने के बाद ये सब चीज हुआ, तो हमको तो लग रहा है कि 2015-16 में पेन ड्राइव का नाम हो नहीं सुनेगा यहाँ से, और 15 में पेन ड्राइव वगैरह सुन भी नहीं हो। अगर लूसेंट आप पढ़ाते थे उसमें तो पेन ड्राइव वगैरह बहुत बड़ी बात होगी। देखिए ये इंटरनेट का चमत्कार है, यूट्यूब का चमत्कार है कि ये कोर्स इतना सस्ता हुआ। अब मैं आपको बता दूंगा कि इंडिया में ऐसे ऐसे टीचर को मैं जानता हूँ जो 100 रुपया में ऑफलाइन 6 महीना पढ़ाता है, 6 महीना। आप तो ऑफलाइन में 100 रुपया में पढ़ नहीं कर पाएगा। आप सिर्फ रिकॉर्डेड जो बैच है, जो एप्लीकेशन होता है, न पेन ड्राइव की जरूरत है किसी चीज की जरूरत है, वो ऐसे भी वो कहीं भी कोई एक्सेस करे, यूट्यूब पे वैसा फ्री में बहुत सारा क्लास रहता है। तो वो दौर अलग था, वो जमाना अलग था। अब हम बोलेंगे कि 1962 वाला भारत का तुलना 2026 से करना, तो कीजिएगा,
ये जो तुलना है प्री कोविड और फास्ट कोविड, ये दोनों में एजुकेशन में बिल्कुल अंतर है ना। इसमें इंटरनेट के मतलब इंटरनेट पे बहुत ज्यादा लोग आश्रित रहने लगे, तो इसका फंक्शनिंग अलग है और प्री कोविड का फंक्शनिंग बिल्कुल अलग है। अच्छा आप बताइए, एक चीज सीधा सीधा मैं सॉल्व करता हूँ कि रोशन आनंद से और खान से सबसे फी किनका कम है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कंपेयर। देखिए ये मैटर ही नहीं है, फी कम है नहीं है। देखिए फी जो डिपेंड करता है वो गुणवत्ता पे। अब विद्यार्थी अब बताएगा कि कोई अगर 20,000 रुपये भी अगर कोई फीस ले रहा है, हालांकि 20,000 रोशन आनंद का नहीं है, मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, और 20,000 में उसकी गुणवत्ता ज्यादा बढ़िया है, और कोई 1 रुपया में कोर्स दे रहा है और उसका कोर्स का गुणवत्ता कुछ नहीं, और 1 रुपये वाला पढ़ के कोई मतलब रिजल्ट होने की संभावना नहीं है, केवल जनगणना मिशन में, तो 20,000 वाला को हम ज्यादा बेहतर माने। देखिए आपको बताते हैं, आपसे हम क्वेश्चन पूछे, मैक्स हॉस्पिटल बहुत बढ़िया है कि पीएमसीएच बढ़िया? कोई भी नाम लेगा मैक्स का। मैक्स का क्यों मैक्स का नाम लिया? सबको पता है क्वालिटी। क्वालिटी। पीएमसीएच में भी डॉक्टर डॉक्टर ज्यादा क्वालिफाइड, लेकिन गुणवत्ता खुद ही समझ गई। चलिए सही है। अच्छा एक चीज है कि ऐसे थोड़ा ज्यादा हटके है, अंजना ओम कश्यप और थोड़ा खान सर का एक हो गया था बीच में बात भी विचार, जिसमें बताया गया था कि उनको खान सर ने भी हार्श वर्ड यूज किया था कि जुबान पिछलेंगे, कलबे चाटती है, इस तरह से बहुत सारी चीजों को। देखिए सबसे पहले हम समझ गए क्वेश्चन। सबसे पहले एक महिला के लिए एक शिक्षक को इस तरह की भाषा शोभनीय नहीं है। दूसरी बात कि जो भी 2 कौड़ी का टीचर बोला गया था, हम भी टीचर हैं, हमको भी दिल में लगा होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना कि जो जिनके पास पीआर टीम बड़ी होती है और थोड़ा सा ज्यादा पैसा आ जाता है, उनको लगता है कि सब टीचर में हम ही मेन टीचर। मेरे भाई ऐसा है कि अगर 100 टीचर पढ़ा रहे हैं तो उसमें सही में 10, 15, 20 टीचर 2 कौड़ी वाले हैं, ये कंफर्म है। वो हर एक सेक्शन में होता है, उनके लिए वो यूज किया गया, ये दिल पे ले लिए। और एक महिला को जवान खींच लेंगे, ई कर लेंगे, वो कर लेंगे। भाई साहब इंटरनेट का जमाना है, और नहीं तो ऑफलाइन में रहते हैं ना तो बहुत आपको दिक्कत हो जाती है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। खास करके वो अंजना ओम कश्यप का बहुत ज्यादा सपोर्ट तो नहीं करते हैं, लेकिन हम इतना कहें कि वो भी बिहार की लड़की है, और यहाँ से पढ़ के बिहार झारखंड उस समय एक ही था, वो झारखंड से पढ़ी रांची से, और उस जमाने में पढ़ के अगर दिल्ली में जाके पत्रकारिता कर रही है और उस लेवल पे पत्रकारिता कर रही है, ठीक है 19-20 होता है जीवन में, आप उसके पक्ष में इसके पक्ष में, लेकिन सैल्यूट करना वो उस लेडीज को कि और भी तो जगह के पत्रकार लोग हैं, लेकिन इतना काम नहीं तो ठीक है कि थोड़ा निगेटिव और पॉजिटिव अलग मैटर, लेकिन कहीं ना कहीं तो सॉन्ग करना बिहार को लेने आज भी अंजना ओम कश्यप को तो होगा कि बिहार की स्थिति सुधरे। चलिए आप अभी देख रहे थे जो भी पटना में खान सर और रोशन आनंद सर जो भी कंट्रोवर्सी हुए थे सरकार ने बीके यादव सर का जो पॉइंट है भी तो आपके सामने रखा। हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।